हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 22nd लेक्चर है कैलकुलस का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है nth डेरिवेटिव की, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो हम वहाँ पर लिबनिज रूल अप्लाई करते हैं। सो लिबनिज रूल का पहले तो फॉर्मूला होता है लिबनिज मेथड का, फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर इंटीग्रेशन अलग होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हम जब पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में आपको समझा दूंगा कि लिबनिज रूल को हम इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। और लिबनिज मेथड आज हम डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं कि nth डेरिवेटिव बाय लिबनिज मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हैं या आप बैचलर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स। लेक्चर में जो मैंने बुक्स फॉलो की हैं वो है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री, और इसके अलावा मैथमेटिकल मेथड्स, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ करी है तो मैथमेटिकल मेथड्स, उसके अलावा थॉमस कैलकुलस के बुक्स मैंने इसमें ये बुक्स फॉलो की हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, सबसे पहले आ जाते हैं लिबनिज डिफरेंशिएशन का जो मेथड है। इसमें वैसे ये प्रूफ होता है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आज मैं इस लेक्चर में आपको प्रूफ नहीं करवाने वाला, इंशाल्लाह मैं आपको एक और लेक्चर में आपको ये कंप्लीट मेथड प्रूफ करवाऊंगा। लेकिन आज के इस लेक्चर में जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है लिबनिज मेथड का, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं और वो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। ठीक है, सो उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखें, इफ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x, अगर u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, तो अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और उनकी हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करनी हो तो वहां पर अप्लाई होता है लिबनिज मेथड। देखें, जैसे u और v दो प्रोडक्ट में हैं और उनकी हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, d टू द पावर n और dx टू द पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ uv मींस दो फंक्शंस x के हैं लेकिन दो प्रोडक्ट में हैं, तो वहां पर उनकी हम nth डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो इस मेथड को हम कहते हैं लिबनिज डिफरेंशिएशन। अब देखें इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। पहले देखें, ये जो होता है ना nc0, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, n कॉम्बिनेशन 4, या आपने क्लास इंटर क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस तरीके से हम ओपन करते हैं, या बायनोमियल थ्योरम आपने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, इनको हम कहते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके, nc0, nc1, nc2, nc3, दीज आर नोन एज बायनोमियल बायनोमियल एक्सपेंशन में दीज आर नोन एज बायनोमियल कोफिशिएंट्स। तो ये बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। ओके, अब देखें, जब इसकी फर्स्ट टर्म आप ओपन करेंगे, मैं आपको ऐसे समझे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। देखें, nc0, पहले तो nc0 n से स्टार्ट होगा क्योंकि nth डेरिवेटिव में फाइंड करनी है, तो nc0 पहले वाले फंक्शन की nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, v वाला फंक्शन सेम लिखेंगे। अब पहला फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, तो मैं आपको पहला और दूसरा ऐसे सिखाऊंगा। ओके, देखें, nc0 पहले वाले फंक्शन की nth डेरिवेटिव, दूसरा वाला फंक्शन सेम, प्लस फिर nc0 से nc1 बन जाएगा, पहले वाले फंक्शन की एक डेरिवेटिव कम कर दें, पहले n थी तो अब हो जाएगी n-1, दूसरे वाला क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन सेम था ना, अब उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें। तो मैंने आपको क्या बताया, u की जो nth डेरिवेटिव थी उससे एक कम हो जाएगी, तो u की n-1 डेरिवेटिव, और v की डेरिवेटिव नहीं थी तो v की एक बार डेरिवेटिव होगी। अब तीसरी टर्म देखें, nc1 से ये nc2 बनेगा, u पावर n-1 था, मतलब अब ये पावर नहीं है, ये वैसे ये डिफरेंशिएशन है, मतलब u की n-2 डेरिवेटिव, देन v की फर्स्ट डेरिवेटिव थी तो अब आप v की सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर इसी ही तरीके से थर्ड टर्म जब बनेगी, तो थर्ड टर्म कैसे बनेगी, nc3, अब यहाँ पर nc3 होगा, u पावर u, वैसे ये पावर नहीं है डिफरेंशिएशन। ओके, मैं आपको पावर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो u पावर n-3 और v पावर 3, v पावर 3 मीन्स v की थर्ड डेरिवेटिव आपको फाइंड करनी है। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे चलेगा, आगे चलते चलते ये nc(r), u पावर n-r, v टू द पावर r, ऐसे चलते चलते ये nc0, nc1, nc2, nc3, nc4, ये बढ़ते बढ़ते ये ncn तक आ जाएगा, और u की डेरिवेटिव कम होते होते u वाला फंक्शन सेम रह जाएगा और v वाले फंक्शन की nth डेरिवेटिव हो जाएगी। अब इस मेथड को, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं लिबनिज रूल या लिबनिज मेथड टू फाइंड डिफरेंशिएशन व्हेन टू फंक्शंस ऑफ सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इन प्रोडक्ट। तो वहां पर हम लिबनिज मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखें, अब इसमें यह भी होता है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो, लेट्स सपोज अगर आपसे ये पूछूं कि x² sin x है, अब ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इसकी थर्ड डेरिवेटिव बताओ क्या होगी, सो इसकी थर्ड डेरिवेटिव आप डायरेक्टली लिबनिज मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट रूल भी किससे बना है, वो भी तो इसी से ही बना है ना। प्रोडक्ट रूल में आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो n=1 के लिए आप इसको ओपन करते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने की, इसी की सेकंड डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करनी है तो फिर इसको आप n=2 के लिए ओपन करेंगे, लेकिन अगर आपको इसकी थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो आप इसको n=3 के लिए ओपन करेंगे, लेकिन अगर आपको इसी की ही nth डेरिवेटिव फाइंड करनी हो तो आप ये लिबनिज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और लिबनिज मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन होते हैं, जैसे ये है। अब इसी की अगर मैं आपसे ये पूछूं इसकी फोर्थ डेरिवेटिव बताओ, तो आप इस फॉर्मूले को n=4 के लिए
लिए ओपन करेंगे, मतलब इसकी 4 टर्म्स आप ओपन करेंगे, फिर वहां पर जो भी वैल्यूज होंगी u की डेरिवेटिव v की डेरिवेटिव आप उसमें पुट करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से ही होता है ताकि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो वहां पर हम लिबनिस मेथड को अप्लाई करते हैं। और वैसे एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 3 फंक्शन होते, अगर यहाँ पर ये होता कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, अब यहाँ पर 3 फंक्शन है u v w, 3 फंक्शन है, अगर ये 3 फंक्शन सेम ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हों तो उनकी भी डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि अगर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आप कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। अब जाते हैं इनके एग्जांपल्स में, लेकिन इससे एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले इसका एक और तरीका भी होता है इसको, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वेज से लिखा होता है। देखें ये NC0 है ना, ये बायनोमियल कोफिशिएंट है, तो इसको हम ए से भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका होता है, आपने शायद पढ़ा हो क्लास फर्स्ट ईयर में। NC1 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NC2 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो सेम ही चीज आएगी, u टू दी nth डेरिवेटिव v सेम, फिर u की n-1th डेरिवेटिव, u की n-2 डेरिवेटिव, v की सेकंड डेरिवेटिव, बाकी चीज सेम ही आएगी, लेकिन कॉम्बिनेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने वाली ये होती हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, NC0 को हम जब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो NC0 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है। मतलब n कॉम्बिनेशन 0 इज इक्वल्स टू 1 और n कॉम्बिनेशन 1 n के बराबर होता है। n कॉम्बिनेशन 2 को जब आप ओपन करते हैं तो वो बनता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर। जब आप बायनोमियल, जब आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से जब आप इसको ओपन करेंगे सो NC2 बराबर हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर n कॉम्बिनेशन 3 है तो इससे आप एक और कम करेंगे, अगर यहाँ पर n इंटू n-1 था तो एक और टर्म आ जाएगी n-2 वाली। फिर अगर यहाँ पर NC4 होगा तो क्या होगा n इंटू n-1, n-2, n-3, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर n कॉम्बिनेशन 5 होगा तो फिर इस तरीके से आप ऐसे एक कम करते जाएंगे। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कभी कभी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि यहाँ पर ये 1 हो जाता है, मतलब ये चीज़ नहीं लिखी होती, इसको आप चेंज करके यहाँ पर 1 लिखते हैं और NC1 है ना, ये इसकी जगह n आ जाता है और NC2 की जगह n इंटू n-1 ये टर्म यहाँ पर आ जाती है, फिर NC3 के लिए ये पूरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला इस पैटर्न से भी लिखा हुआ होता है। तो मतलब जब हम कन्वर्ट करेंगे ना इसको, कोई भी हम प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम ये चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। NC2 होगा तो n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, अगर NC3 होगा तो वहाँ पर n इंटू n-1, n-2 n डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम कन्वर्ट करके लिखेंगे ताकि हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखें ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो देखें गिवन डेट एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम मीन्स वाई की डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। शो दैट एक्स स्क्वायर वाई की n+2 डेरिवेटिव प्लस 2n-1 एक्स वाई पावर वाई, वैसे ये पावर नहीं है, मैं आप पावर की फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, वैसे ये पावर नहीं है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ओके। वाई टू द n+1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 वाई टू द पावर n, यानी वाई की nth डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखें आपको ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करते हुए आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम इस लिबनिज मेथड को ही अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर, क्योंकि ये देखें ना n+2 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ना देखें अगर n+2 तक मुझे पहुंचना है, डेरिवेटिव के लिए पहुंचना है तो पहले मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए, फिर उसी nth डेरिवेटिव की +2 करूंगा तो ही तो मुझे n+2 मिलेगी ना। तो मतलब पहले मैं अप्रोच करूंगा nth डेरिवेटिव को, उसके बाद मैं आगे सोचूंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये जो फंक्शन आपको गिवन है, वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, पहले आप इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करें, मतलब इसकी भी nth डेरिवेटिव, इसकी भी nth डेरिवेटिव, इसकी भी nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके बाद हम आगे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से इसको सोल्व कर रहा हूं। देखें मैंने लिखा कि सॉल्यूशन में गिवन दैट ये चीज हमें गिवन है, ये प्रॉब्लम हमें गिवन है यूजिंग लेबनिज रूल ऑफ nth डेरिवेटिव। अब मैंने आपको बताया nth डेरिवेटिव हम क्यों फाइंड करेंगे, ताकि हम n+1 और n+2 तक पहुंच सके, इसलिए हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना जरूरी है। तो पहले हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसकी अलग फाइंड करेंगे, इसकी अलग फाइंड करेंगे, इसकी अलग फाइंड करेंगे, लेकिन किस मेथड से, लेबनिज मेथड से, ओके। तो देखें फंक्शन आपको सॉरी ये आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाई डबल प्राइम है ना, ये वाई डबल प्राइम है, तो वाई डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने इस y डबल प्राइम को चेंज करके y2 कर दिया, ठीक है। देखें ये y डबल प्राइम था तो उसकी जगह मैंने y2 लिखा और ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आ गया और इसकी मुझे nth डेरिवेटिव मैंने n लगा दिया, मींस मुझे इसकी nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अब आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। उसके बाद ये है एक्स वाई प्राइम, सो y प्राइम है तो इस y प्राइम को मैंने कन्वर्ट करके क्या लिखा,
y प्राइम को कन्वर्ट करके मैंने y1 लिखा। सो ये y प्राइम की जगह y1 आ गया और ये x सेम सेम। अब क्योंकि मुझे इसकी nth डेरिवेटिव चाहिए तो मैंने इसे n लगा दिया, प्लस y है तो y की nth डेरिवेटिव yn ही होगी, तो इसलिए मैंने y की जगह yn लगा दिया ताकि मुझे इसकी nth डेरिवेटिव चाहिए इक्वल टू 0, ये चीज़ सेम आएगी। अब देखें, अब मुझे nth डेरिवेटिव इसकी अलग चाहिए, इसकी अलग चाहिए, इसकी अलग चाहिए। बस इस चीज़ को ध्यान से रखना है, ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि इसकी मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन यूज़ करूँगा मैं ये लिबनिज मेथड। तो देखें, जब हम लिबनिज मेथड अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले की nth डेरिवेटिव, ये देखें क्योंकि पहली टर्म में क्या आएगा, nc0 आएगा, और मैंने आपको बताया ना nc0 1 होता है, nc0 क्या होता है 1, और दूसरी वाली टर्म में nc1 आएगा तो वहां पर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा। मैंने आपको बताया ना, मैं ये हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब देखें ये u है, ये आपका u है और ये आपका v है। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये u है तो u की पहले nth डेरिवेटिव यानी y2 की n, मैंने लिखा ना y2n मींस y2 की nth डेरिवेटिव, फिर v सेम आता है। देखें v सेम आता है तो मैंने v को सेम लिख दिया। अब यहाँ पर nc0 होता है लेकिन nc0 1 होता है, तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर लिखा नहीं है। वैसे nc0 1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ओके। फिर आगे वाली टर्म कैसे ओपन होगी, प्लस nc1 है ना, तो मैंने आपको बताया ना nc1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, n लिखूंगा, तो यहाँ पर मैंने n लिख दिया। अब पहले वाला फंक्शन जो भी था ना u की, क्योंकि u की पहले nth डेरिवेटिव थी, अब इसकी n-1 डेरिवेटिव हो जाएगी। देखें u की पहले nth डेरिवेटिव थी, उसके बाद u की n-1 डेरिवेटिव हो गई, तो इट मींस यहाँ पर y2 की nth डेरिवेटिव थी तो y की अब n-1 डेरिवेटिव होगी। अब x स्क्वायर v था तो x स्क्वायर पहले में सेम था, दूसरे में x स्क्वायर की यानी v की पहली डेरिवेटिव थी। तो देखें जब आप इस x स्क्वायर की पहली डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगी, 2x आएगी। फिर इसी तरीके से इसकी थर्ड टर्म जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज आएगी, nc2। तो मैंने आपको बताया ना nc2 किसके बराबर होता है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो मैंने nc2 की जगह ये डायरेक्टली वैल्यू रख दी, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब u की n-1 डेरिवेटिव, देखें u की n-1 डेरिवेटिव थी तो अब u की n-2 डेरिवेटिव हो जाएगी। तो u था y2 तो y2 की n-2 डेरिवेटिव। अब x स्क्वायर की, देखें ना एक्स स्क्वायर मीन्स v, तो v की पहले डेरिवेटिव हो गई 2x फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसकी आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2x की डेरिवेटिव हो जाएगी 2, तो ये 2 रह गया, ओके। उसके बाद देखें अब देखें, अब आगे वाली जब इसकी मैं डेरिवेटिव करूंगा, ध्यान से देखिएगा, जब इसकी मैं आगे वाली डेरिवेटिव करूंगा तो n इंटू n-1 क्या चीज आएगी, ध्यान से देखें, इस चीज को नोट करें। देखें तो इसकी आगे वाली टर्म बता रहा हूं मैं आपको, इसकी आगे वाली टर्म क्या आएगी, n इंटू n-1, फिर क्या आएगा n-2, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा y2 की n-3 डेरिवेटिव यानी y2 की फिर n-3 डेरिवेटिव, और इस 2 की मुझे अगेन डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। तो 2 की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0, और 0 जब इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। दैट्स वाई इसकी आगे वाली टर्म्स जितनी भी ओपन होगी ना वो सारी 0 0 बनती जाएंगी, तो इसकी आगे वाली टर्म्स को मैं ओपन नहीं करूंगा। यही रीजन था कि जब आप देखें, जब आगे वाली टर्म आप ओपन करेंगे तो अगेन y की 0 की डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, तो 0 की डेरिवेटिव अगेन 0, तो ये भी चीज अगेन 0 होगी। तो मतलब इसकी आगे वाली जो भी टर्म्स होंगी वो सारी 0 बनती जाएंगी, ठीक। उसके बाद देखें, अब ये तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसकी nth डेरिवेटिव मैंने फाइंड करी, अब मुझे इसकी nth डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो देखें मैं इसको u मान के चलूंगा और इस x को v मान के चलूंगा, ठीक। देखें अब u की पहले nth डेरिवेटिव यानी y1 की nth डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा y1 nth डेरिवेटिव, और v पहले सेम आता है, देखें v सेम आता है तो v x से तो x सेम आएगा, प्लस अब यहाँ पर क्योंकि nc यहाँ पर क्या होता है, nc 0 होता है और nc 0 1 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 1 नहीं लिखा था, और 1 लिखने से कोई फायदा भी नहीं होगा, दैट्स वाई ये 1 आएगा। y1 की nth डेरिवेटिव v सेम प्लस n, क्योंकि n क्यों लिखा, क्योंकि nc 0 है, क्योंकि nc 0 n होता है तो मैंने लिखा n, और y1 की nth डेरिवेटिव यानी u की nth डेरिवेटिव हो गई थी, तो अब क्या होगी n-1 डेरिवेटिव, और u मैंने यहाँ पर y1 को माना था तो y1 की n-1 डेरिवेटिव, और मुझे v की डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। अब v है x, क्योंकि v पहले मैंने सेम लिखा था, अब v की मुझे एक डेरिवेटिव करनी है, तो v है x की डेरिवेटिव हो जाएगी 1। अब मुझे आगे बताएं, जब इसकी मैं आगे वाली डेरिवेटिव करूंगा, देखिएगा ध्यान से, जब मैं इसकी आगे वाली डेरिवेटिव करूंगा तो उसकी आगे वाली टर्म क्या बनेगी, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इस y1 की n-2 डेरिवेटिव होगी, तो ये होगी y1 की n-2 डेरिवेटिव, और जब इस 1 की आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 की डेरिवेटिव आ जाएगी 0, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। दैट्स वाई मैंने इसकी आगे वाली टर्म्स नहीं लिखी, क्योंकि जब इसकी आगे अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे वो भी 0, उसकी आगे वाली भी डेरिवेटिव 0, तो दैट्स वाई इसकी आगे वाली टर्म्स 0 बन जाएंगी, ओके। सो यहाँ पर y1 x की nth डेरिवेटिव मिल गई, उसके बाद y की nth डेरिवेटिव तो yn ही होगी, तो मैंने yn ही लिखा। अब फर्दर आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अब ये y2n x स्क्वायर, ये देखें x स्क्वायर सेम, ये x स्क्वायर सेम हो गया। उसके बाद देखें y2 की मैंने nth डेरिवेटिव करी ना, तो इन दोनों को आप ऐड करते जाएं, ये जो दो आपको गिवन है नंबर्स,
y2 की nth डेरिवेटिव, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो n+2, तो क्या होगा yn+2, क्या चीज बन जाएगी yn+2। ठीक है, उसके बाद ये x², ये सेम टू सेम आ गया। फिर आगे वाली टर्म देखें n, ठीक है, अब ये देखें 2nx, तो आ गया 2nx। उसके बाद क्या होगा y2 है और n+1, देखें ये है y2 और यहां पर है n-1। जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखें ये होगा ना, ये होगा n-1+2, तो ये क्या बन जाएगा n+1, तो इट मीन्स yn+1 होगा। ओके, क्या होगा yn+1, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया yn+1। उसके बाद इसकी आगे वाली टर्म देखें n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये तो सेम ही चीज आएगी। और ये y2, अब देखें ये जब ऐड होंगे n-2 और ये +2, n-2 और ये +2 जब ऐड हो जाएंगे तो n-2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ n बचेगा, इट मींस ये yn होगा। तो दैट्स वाई इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया yn लिख दिया, बाकी ये 2 सेम टू सेम आ गया। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा। जस्ट मैंने क्या किया है, इनको मैंने जस्ट ऐड कर दिया, n को इससे ऐड कर दिया, फिर इसको इससे ऐड कर दिया, फिर इसी तरीके से इसको इससे ऐड कर दिया, ऐड करते जाना है। फिर आगे देखें y1n है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा yn+1 और इंटू x, तो मैंने लिखा x yn+1, x को मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद देखें ये जब ऐड होंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n, सिर्फ क्या बचेगा yn, और ये 1 n से मल्टीप्लाई होके सिर्फ n होगा, तो मैंने लिखा n क्योंकि ये 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद +yn सेम इक्वल्स टू 0। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा। देन आगे देखें मैंने लिखा है कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, जो भी लाइक टर्म्स है उनको हम कंबाइन करेंगे बाय डेरिवेटिव के हिसाब से। जो लाइक टर्म्स है जिनकी डेरिवेटिव yn+2 है yn+1 है, उनको एक साथ करके लिखना है। देखें x² yn+2, ये तो चीज सेम आ गई, 2nx yn+1, ये भी चीज सेम आ गई। इसके साथ yn+ वाली टर्म कौन सी थी, ये थी, ठीक है, ये दोनों yn+ वाली टर्म्स थी, तो मैंने दोनों को एक साथ करके लिख दिया प्लस, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो 2 फैक्टोरियल था ना, इस 2 फैक्टोरियल को इस 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या चीज बचेगी n इंटू n-1, तो n इंटू n-1 और ये yn सेम टू सेम आ गया, प्लस n सेम प्लस yn इक्वल्स टू 0। उसके बाद देखें अब ये x² yn+2, ये तो चीज सेम आएगी, इसका कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो ये सेम ही आएगा। और इसमें से देखें x yn+1 कॉमन आ रहा है ना, x yn+1 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने x yn+1 को कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर बचेगा 2n, और यहां पर ये पूरी चीज कॉमन निकलेगी, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, सो यहां पर 2n+1, सो 2n+1 और x yn+1 पूरा कॉमन निकल गया। उसके बाद देखें अब यहां पर ये भी yn वाली टर्म है, ये भी yn, ये भी n, तो इन तीनों में से देखें क्या चीज कॉमन है, तो इनमें से एक ही चीज कॉमन निकल रही है ना, yn कॉमन निकल रहा है। तो अब क्या करें, इस yn को कॉमन निकाल दें। जब आप yn को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या चीज बचेगी n इंटू n-1, तो मैंने लिखा n इंटू n-1, यहां पर सिर्फ n बचेगा तो n, और यहां पर ये पूरी चीज कॉमन निकल जाएगी, तो यहां पर 1 बच जाएगा, और yn क्या निकल दिया, कॉमन निकल गया। उसके बाद देखें ये x² y, अब ये क्योंकि डेरिवेटिव को डिनोट करना है ना, देखें यहां पर अगर y2 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये y3 होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं। ऊपर इसी वजह से लिख रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम हमें इस फॉर्मेट में गिवन है, दैट्स वाई मुझे ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये yn+2 को मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो yn+2 हो गया। और ये 2n+1 x yn+1 था, तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा। और यहाँ पर देखें ये n से मल्टीप्लाई हो गया n² n इंटू 1, सो ये n हो गया प्लस n प्लस 1 सेम yn सेम इक्वल्स टू 0। अब देखें आगे x² yn+2, ये तो चीज सेम आ गई, 2n+1 सेम x yn+1 सेम। यहाँ पर ये देखें प्लस n माइनस n कैंसिल, n² प्लस 1 y⁴n इक्वल्स टू 0। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो ये वही चीज है जो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप रियल एनालिसिस का पेपर दे रहे हैं, या आप कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 का पेपर दे रहे हैं, रियल एनालिसिस 1 या रियल एनालिसिस 2 का पेपर दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब आगे कुछ और क्वेश्चन है, उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इफ y इक्वल्स टू a sin mx प्लस b cos mx देन प्रूव दैट d2y ओवर dx² प्लस m² y इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है। वैसे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉर्म करना सीखते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये एक अलग से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी फील्ड है ये, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हम बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर रहे हैं। देखें अब गिवन क्या है, y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले इसकी डबल डेरिवेटिव, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है d2y ओवर dx², मतलब y की हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है। ये y है, इसकी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर इसी की हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखें गिवन y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, तो इसकी पहली डेरिवेटिव क्या होगी, y से y1। देखिए
ये साइन एम एक्स ना, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, इसे छोड़ दें, ए को छोड़ दें, सिर्फ साइन एम एक्स की होगी कोस एम एक्स, मैंने आपको पढ़ाया था चेन रूल, साइन एम एक्स की होगी कोस एम एक्स डेरिवेटिव, और इसकी एंगल की आप अगेन डेरिवेटिव करें, इसकी एंगल है एम एक्स, सो एम एक्स की डेरिवेटिव होगी एम, तो इस एम को मैंने बाहर लिख दिया, ए सेम आ गया, साइन एम एक्स की जगह आ गया कोस एम एक्स। उसके बाद देखें, इस माइनस को पहले इग्नोर करें आप, बी को छोड़ दें, कोस एम एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एम एक्स, तो माइनस आएगा, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, कोस एम एक्स की डेरिवेटिव हो गई साइन एम एक्स, और इसकी एंगल क्योंकि एम एक्स है तो वो होगी एम, और एम को मैंने बाहर निकाल दिया, तो हो गई माइनस एम बी साइन एम एक्स। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखें y1, इन दोनों में से m कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से देखें m कॉमन निकल रहा है, तो मैंने m को कॉमन निकाल दिया, m कॉमन निकल गया, a cos mx सेम माइनस b sin mx सेम आ गया। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर इसकी तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई, अगेन आप इसकी क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। देखें y2 m कांस्टेंट है, इसे छोड़ दें, अब देखें a को भी छोड़ दें, cos mx है ना, तो cos mx की डेरिवेटिव होगी अगेन माइनस sin mx, तो मैंने लिखा माइनस sin mx, अब एंगल यहाँ पर mx है तो इसकी अगेन डेरिवेटिव m होगी, तो m को मैंने बाहर निकाल दिया, ये चीज़ माइनस सेम टू सेम आ गई, b भी सेम आ गया, sin mx की डेरिवेटिव होती है cos mx, देखें मैंने लिखा cos mx, और इस mx की इसकी एंगल की अगेन डेरिवेटिव करी तो वो हो गई m, तो मैंने m को बाहर निकाल दिया। ठीक, उसके बाद देखें y2, अब यहाँ पर अगेन m कॉमन निकल रहा है, m को मैंने कॉमन निकाल दिया, माइनस भी कॉमन निकल रही है तो मैंने माइनस को भी कॉमन निकाल दिया, सो ये हो गया माइनस m, जब कॉमन निकलेगा तो इसे m से मल्टीपल होकर m स्क्वायर बन जाएगा, a sin mx सेम, और यहाँ पर माइनस क्योंकि मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा b cos mx। अब देखें ये y2 है माइनस m स्क्वायर, इस चीज़ को देखें, ये आपका ये अगेन जो आपको गिवन है ये y के बराबर नहीं है, देखें ये वही चीज़ है ना जो y आपको गिवन था, ये वही चीज़ है, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस करके y लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको कंप्लीटली रिप्लेस करके क्या लिख दिया, y लिख दिया, ये माइनस एम स्क्वायर y हो गया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये नेगेटिव होगा इसको आप इस साइड शिफ्ट करके पॉजिटिव करेंगे तो ये y2 प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, या आप चाहें तो ये y2 डबल डेरिवेटिव है तो इसको d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखें क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx then prove that y2 minus 2a y1 plus a square plus b square y equals to 0। अब देखें हमें ये फंक्शन गिवन है y इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx, लेकिन हमें ये प्रूव करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसको प्रूव करना है। तो देखें हमें गिवन क्या चीज है, गिवन है कि y इक्वल टू e पावर ax sin bx। अब देखें दो फंक्शन है, e पावर ax अलग है, sin bx अलग है, और क्वेश्चन में मुझे y2 मींस डबल डेरिवेटिव, y1 मींस मुझे सिंगल डेरिवेटिव, मतलब दोनों मुझे फाइंड करने, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, उसके बाद इसकी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। अब मैं चाहूं तो इसमें वैल्यू पुट भी कर सकता हूं, अब चाहूं तो एक और तरीका है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखें तो मतलब हमें डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव तो फाइंड करनी होगी, तो y इक्वल टू e पावर x sin bx। देखें इसकी पहली डेरिवेटिव जब होगी तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इसको u मान के चलेंगे, इसको v मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखें y1 यानी इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू, पहले वाला फंक्शन मैंने सेम लिख दिया, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करी तो sin bx की डेरिवेटिव होगी cos bx, इसकी एंगल bx है, इसकी एंगल की डेरिवेटिव होगी b, क्योंकि bx है ना, तो bx एंगल है तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, b होगी, तो मैंने b को बाहर लिख दिया। यानी पहला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करी, प्लस e पावर ax की डेरिवेटिव करनी है मुझे। तो देखें e पावर ax की डेरिवेटिव e पावर ax होगी, लेकिन इसके पावर की डेरिवेटिव करनी है, अब पावर है इसका ax तो इसकी डेरिवेटिव a हो जाएगी, तो मैंने लिखा e पावर ax इंटू ए क्यों लिखा, क्योंकि इसके पावर की मुझे अगेन डेरिवेटिव करनी है, तो वही मैंने ए लिखी। बाकी दूसरा वाला फंक्शन सेम टू सेम है, मैंने देखें क्या किया, पहले वाले फंक्शन को सेम लिखा, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करी, प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव कर दी, दूसरा वाला फंक्शन सेम लिख दिया, यही होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक, उसके बाद देखें इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस b को हम बाहर निकाल देते हैं, b को मैंने बाहर लिख दिया, तो ये b e पावर x, ये सिंप्लीफिकेशन है ना, cos bx प्लस इस a को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, a e पावर x sin bx। उसके बाद एक चीज नोट करें कि b e पावर ax cos bx तो वैसे सही है, लेकिन इसको देखें थोड़ा, इसको देखें e पावर ax sin bx, क्या ये y के बराबर नहीं है, देखें e पावर ax sin bx ये तो y के बराबर है ना, तो इसकी जगह e पावर ax sin bx की जगह मैं y लिख सकता हूं, तो मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, y1 इक्वल्स टू b e पावर ax cos bx सेम प्लस a आ गया सेम, और इसकी जगह मैंने y को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये y की वैल्यू है ना, तो इसको मैंने y से रिप्लेस किया। अब मैं चाहता तो इससे e पावर ax को कॉमन भी निकाल सकता था, लेकिन मैं कॉमन नहीं निकालूंगा, क्यों, जब कॉमन आप निकालेंगे तो वहां पर आपको अगेन जब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। दैट्स वाई हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ताकि ये जो चीज जो रिप्लेस हो रही है ना उसको आप रिप्लेस करें, कॉमन नहीं निकालें। डेरिवेटिव में कॉमन निकाल के डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, उसके बाद देखें y1 ये चीज आ गई।
अब इसको थोड़ा हम रिप्लेस करके लिखते हैं। देखें ए वाई पॉजिटिव है, इस साइड शिफ्ट कर दें तो ये माइनस ए वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू बी ई पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये तो चीज सेम आ गई। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसलिए माना ताकि नीचे में इसको अप्लाई करूंगा, दैट्स वाई मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देन अगेन देखें यहाँ पर तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव होगी, लेकिन क्वेश्चन में मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो मैं इसकी अगेन डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे अगेन इसकी डेरिवेटिव करनी है। तो y1 की हो जाएगी y2 माइनस ए नंबर है तो सेम ही आएगा, y की डेरिवेटिव हो जाएगी y1। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखें y1 की डेरिवेटिव हो गई y2 माइनस ए सेम आ गया, y की डेरिवेटिव हो गई y1। और यहाँ पर देखें ये तो b नंबर है ना, तो b को आप बाहर लिख दें, e पावर ए एक्स कोस बी एक्स, इस b को छोड़ दें, आपको इसकी डेरिवेटिव करनी है, ठीक है। तो b को मैंने बाहर लिख दिया, इसकी डेरिवेटिव अगेन आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करी थी। देखें पहले वाले फंक्शन को सेम लिखें, e पावर एक्स सेम आ गया, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करें तो कोस बी एक्स की होगी माइनस साइन बी एक्स। अब एंगल बी एक्स से तो बी एक्स की अगेन आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगी b, तो मैंने लिखा कोस बी एक्स की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, प्लस यानी पहले वाला सेम दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव कर दी, प्लस पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव। अब पहला वाला फंक्शन है e पावर x, तो e पावर x की डेरिवेटिव मैंने आपको अभी बताई e पावर x इंटू ए, तो मैंने लिखा e पावर x इंटू ए, और ये दूसरा वाला फंक्शन सेम आ गया कोस bx। तो यहां पर मैंने वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अगेन आप देखें ये y2 माइनस ए y1 तो जी सेम ही आएगी। इस b को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो b है ना दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये b सेम और ये b जो है ना b से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा b स्क्वायर, ये माइनस साइन सेम टू सेम आ जाएगी, e पावर x भी सेम, साइन बी एक्स भी सेम होगा। अब b जब इसकी आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो a ये है और b ये, तो ये a b हो जाएगा, तो मैंने लिखा a b, e पावर x सेम कोस बी एक्स सेम, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया है b को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद देखें y2 माइनस ए y1 इक्वल्स टू माइनस b। अब इसको थोड़ा नोट करें, देखें इसको थोड़ा नोट करें, a पावर x e पावर x साइन बी एक्स है ना, e पावर x साइन बी एक्स, क्या ये y नहीं है? थोड़ा नोट करें, देखें क्या ये y नहीं है, e पावर x साइन बी एक्स है। तो मैंने इसकी जगह माइनस बी स्क्वायर सेम आ गया, लेकिन इसकी जगह मैंने y लिख दिया प्लस। अब इसको देखें थोड़ा, इस a को छोड़ दें, इस a को छोड़ दें, ये जो चीज़ है ना इसको नोट करें, b e पावर x कोस बी एक्स। तो देखें ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, देखें ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी ना, इसको हम थोड़ा नोट करते हैं। देखें b e पावर x कोस बी एक्स, तो ये वही चीज़ है ना, b e पावर x कोस बी एक्स, दोनों सेम है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू ये होगी, इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू होगी, इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगी, ये वैल्यू होगी। तो इट मीन्स इसकी जगह मैं इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट्स वाई मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 माना था। ओके तो देखें माइनस बी स्क्वायर ये चीज़ y हो गई, तो y प्लस ये a बाहर वाला सेम आ गया, इस अंदर वाले की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी y1 माइनस ए वाई। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, y2 माइनस ए y1 सेम ही चीज़ चल रहेगी, इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई भी सेम, प्लस वाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ए y1 माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर वाई बनेगा। अब देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पर हैं और राइट साइड पे जीरो है, तो इन सारी जो भी आपकी टर्म्स हैं ना इनको लेफ्ट साइड लेकर चलें, इनको आप लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड जीरो बना दें। देखें ये नेगेटिव है तो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा बी स्क्वायर वाई, ये तो दोनों सेम ही है ना, ये तो सेम ही चलेंगी। माइनस बी स्क्वायर वाई है तो ये प्लस बी स्क्वायर वाई होगा, प्लस ए वाई वन है तो ये माइनस ए वाई वन होगा, माइनस ए स्क्वायर वाई है तो ये प्लस ए स्क्वायर वाई, राइट साइड पे जीरो आ जाएगा। अब थोड़ा देखें लाइक टर्म्स कौन सी है, y2 तो सेम है, माइनस ए वाई वन, देखें ये ए वाई वन है, ये भी ए वाई वन है, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, माइनस टू ए वाई प्लस। अब इन दोनों में से देखें y कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से y कॉमन निकल रहा है, तो मैंने y को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, तो मैंने इसको शिफ्ट करके लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें जो मिलना था वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो मैंने इसकी वजह से, वैसे ये बन रहा था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ताकि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिले और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई जो हमने कॉमन लिया था इक्वल्स टू जीरो, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और लेबनिज मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन लाजमी कीजिएगा। देखें एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, ये आपको क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो। और जिन स्टूडेंट्स ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सही से पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे ये कौन सी इक्वेशन है।
अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा फेमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकलता है, बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन होता है, तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने लिबनिज डिफरेंशिएशन के मेथड्स को डिस्कस किया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिबनिज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा और लेक्चर को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर होगा रोल्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम, ये तीनों हम मेथड्स डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।